हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है वो कुछ इस तरह है। जैसे कि हमारे पास अगर मल्टीपल चॉइस रहेंगे, उस मल्टीपल चॉइस में से हमें एक ही चॉइस एट ए टाइम सिलेक्ट करनी है, तो हम स्विच स्टेटमेंट को प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स है, सपोज 2 एंड 3, दो वेरिएबल्स के अंदर, ए और बी के अंदर, और मुझे इन दो वेरिएबल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, तो हमारे पास जो चॉइस है वो है एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम चारों ऑपरेशन एट ए टाइम नहीं कर सकते, हमें कोई एक ऑपरेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी ऑपरेशन को हम इन नंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है लेकिन हमें एक ही ऑपरेशन सिलेक्ट करना है, तो हम स्विच केस सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स मेंशन किया है, स्विच एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट उसका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट यानी कि एक तो इंटीजर कांस्टेंट या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। फ्लोट या डबल नहीं चलेगा। हम जब एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम फ्लोट और डबल क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये रहा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब है, सॉरी, नॉट c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैंने लिख दिया a प्लस बी। तो इसके जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ कांस्टेंट, राइट? सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट फॉर दिस। सो बेसिकली स्विच के अंदर हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो हमें कांस्टेंट रिटर्न करेगा, या फिर डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि a, जिसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होने वाला है। फिर हमें लिखना होता है दो कर्ली ब्रेसेस स्विच के लिए, और केस नाम का कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड है, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि ए के अंदर जो भी, मान लो हमने इंटीजर ए लिख दिया, तो ए हमारा कांस्टेंट हुआ, और ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर वैल्यू आएगी। तो आपको अगर पता है कि हमारे आने वाली वैल्यू 10, 20 और 30 यही आ सकती है, इनके अलावा नहीं आ सकती, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू लिखनी पड़ेगी 10, 20 एंड 30। तो ये जो जो भी वैल्यू ए के अंदर आएगी वही केस एग्जीक्यूट होगी जहाँ पे लिखा है हमने योर टास्क। तो हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे विथ सेमी कोलन, और फिर उस केस का काम खत्म होते ही हमें लिखना है ब्रेक। तो ये स्विच केस से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, बाकी केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपने जो कांस्टेंट वैल्यू डाली है, सपोज डाली है 50, और यहाँ पे कोई केस नहीं है जिसके जिसके साथ वो कांस्टेंट वैल्यू मैच नहीं हो रही है, उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा एक डिफ़ॉल्ट मैसेज के साथ आ जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे हमने जावा कोड का कुछ सैम्पल कोड लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज इंटीजर ए जिसकी कोई भी वैल्यू है सपोज 2। तो हमने अगर स्विच लिख दिया, स्विच का सिंटैक्स अगर हम कंप्लीट कर लेते तो आपको लिखना है स्विच, फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल है, तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेस ओपन, फिर आपको केस लिखनी होगी। तो मैंने केस स्पेस आपकी कांस्टेंट वैल्यू जो आ सकती है ए के अंदर, तो मैंने पहली वैल्यू लिख दी 1 कोलन, और यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज दे दिया सपोज 1, और स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया, मतलब स्विच केस ब्रेक हो जाएगी। फिर हमने दूसरी केस लिख दी केस 2, फिर हमने वापस एक मैसेज लिख दिया दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया 2, और इस स्टेटमेंट को भी हमने लिख दिया ब्रेक। फिर हमने और एक केस लिख दी सपोज केस 3, फिर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया 3, फिर स्टेटमेंट को लिख दिया ब्रेक। फिर हमने एक मैसेज लिख दिया डिफ़ॉल्ट कोलन, फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैसेज दे दिया रॉन्ग इनपुट, और मैसेज को क्लोज करके इसे ब्रेक कर दिया।
तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये डायरेक्टली केस 2 के पास जाएगा क्योंकि उसका जो मैचिंग है ए की जो भी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे इस वेरिएबल को हमने स्विच के अंदर पास कर दिया और ये जो ए के अंदर वैल्यू रहेगी वो केस के वैल्यू के साथ मैच होगी, तो यहाँ पे उसका मैच मिल जाएगा और वो प्रिंट कर देगा 2 और ब्रेक होके सिंपली बाहर आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे आपने वैल्यू 2 की जगह पे लिखी होती 10, तो केस 1 के साथ भी मैच नहीं होगा, केस 2 के साथ भी मैच नहीं होगा, केस 3 के साथ भी मैच नहीं होगा, डायरेक्टली जाएगा डिफ़ॉल्ट में और मैसेज देगा रॉन्ग इनपुट और यहाँ पे आपका स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो जाना चाहिए। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखिए, इट डजेंट मैटर एज फार एज वैल्यू मैटर्स। तो अगर सपोज ये इंटीजर वैल्यू है, मैं इस इंटीजर वैल्यू को अगर लिख दूँ सपोज डबल वैल्यू और वैल्यू लिख दूँ 10.1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.1, 10.2, 10.3, सो इट विल नॉट वर्क क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगी वो हम स्विच के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। फिर अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ दैट कैरेक्टर वैल्यू, विल सी दैट इन द डेमोस्ट्रेशन। तो हम हमारे कोड के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमारा एडिटर यहाँ पे ओपन है, तो हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जिसका नाम हम डेमो डॉट जावा रख देते हैं और यहाँ पे हम क्लास डेमो, फिर कर्ली ब्रेस के अंदर हमें लिखना है, मैं इन ब्रैकेट को सिंपल ही रखना चाहूँगा अभी के लिए, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स और फिर हमने जो स्विच स्टेटमेंट लिखा था उसका सिंटैक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है इंटीजर ए इज इक्वल्स टू आपको जो भी वैल्यू देनी है वो, फिर आपका स्विच स्टेटमेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपका कांस्टेंट वेरिएबल दैट इज़ ए जो कि आपने ऊपर डिक्लेयर किया था। ज़रूरी नहीं हमेशा ए ही रहेगा, आप कुछ भी वैल्यू वेरिएबल का नाम दे सकते हो और वही वेरिएबल यहाँ पे स्विच केस में आना चाहिए जिसके ऊपर आपकी मल्टीपल चॉइस वाली कंडीशंस बेस्ड है। तो यहाँ पे लिखना है केस, केस कीवर्ड है, आपके जो पहली केस रहेगी मैंने लिख दी 1, आपको जो मैसेज लिखना है वो लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आपका जो मैसेज रहेगा वो मैसेज है 1 और फिर केस को ब्रेक कर देना है। सेम आपको लिखना है केस 2 के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैसेज भी हमारा रहेगा 2। फिर हमारा जो तीसरा मैसेज रहेगा 3 और हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और फिर हमारा जो डिफ़ॉल्ट मैसेज रहेगा फिर हम लिख देंगे उन्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम एक मैसेज लिख देते हैं दैट इज़ रॉन्ग इनपुट और फिर यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो इसे अगर हम एग्जीक्यूट कर दे तो देखिए करंट ए की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें एक्सपेक्टेड है केस 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, तो हमारा आउटपुट हम देख सकते हैं वैल्यू मिलेगी 2। अगर हम ए की वैल्यू अगर लिख दे 1 तो हमारी केस 1 एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर आपको ये अभी भी दिक्कत है, प्लगइन नहीं मिल रही, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। आपको टर्मिनल में जाना है सिंपली और लिखना है जावा सी, आपका जो फाइल का नाम है दैट इज़ डेमो डॉट जावा जो यहाँ पे हमने लिखा है, एंटर करिए। फिर आउटपुट चेक करने के लिए आपको लिखना है जावा डेमो और फिर आपका आउटपुट आ जाएगा दैट इज़ 1 क्योंकि हमारी केस की वैल्यू है 1। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सीक्वेंस में ही रहेगा, आपकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है जैसे 10, 20, 30, 40 वॉटेवर। तो मान लो अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैरेक्टर डेटा टाइप और अगर इसके अंदर आने वाली वैल्यू कैरेक्टर है तो वो सिंगल कोट में होनी चाहिए और इसका कंपैरिजन वाला जो भी वैल्यू है वो भी हमें सिंगल कोट में चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे ए वेरिएबल की वैल्यू जी आती है तो हमें केस एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। तो देखिए केस ए बी सी हमने लिखी लेकिन हमारी ए की जो वैल्यू है वो है जी, तो इस ए के अंदर जी आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा ए के लिए, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सी एच और कैरेक्टर, यहाँ पे भी मुझे सी एच देना पड़ेगा। तो कैरेक्टर वैल्यू सी एच के अंदर है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सारे केसेस के साथ मैच हो जाएगी। अगर मैच नहीं मिला तो आपको मैसेज आएगा रॉन्ग इनपुट। तो हम चेक कर लेते हैं,
इससे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, फिर आपको रन करना है। तो यहाँ पे हमें देखिए मैसेज मिल जाएगा रॉन्ग इनपुट। अगर हम प्रॉपर वैल्यू डाल लेते हैं जैसे कि स्मॉल ए और फिर हम इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं आउटपुट, तो हमें मैसेज मिलेगा 1, क्योंकि आपके केस ए के अंदर 1 लिखा है। तो हमेशा सी एच के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वही केस एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका चॉइस जो है उसके ऊपर ही मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने, तो उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास अगर मान लो 2 नंबर्स है जो यूज़र डालने वाला है आगे चल के, तो num1 जिसकी वैल्यू हमने लिख दी 5, इंटीजर num2 जिसकी वैल्यू हमने मान ली वो है 7। फिर हमें इन दो नंबर्स के ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन करना है, वो भी यूज़र डिसाइड करेगा। तो यूज़र के पास 4 चॉइस रहेंगे और उन 4 चॉइस में से कोई एक वैल्यू यूज़र डाल लेगा और वो वैल्यू हम सी एच के अंदर स्टोर कर देंगे। तो मान लो अगर यूज़र ने डाल दिया प्लस, तो सी एच के अंदर प्लस आएगा, तो यहाँ पे हमें एक प्लस की एक केस लिखनी है, यहाँ पे एक माइनस की केस लिखनी है, क्योंकि प्लस एक कैरेक्टर है तो हमने सिंगल कोट में कैरेक्टर डेटा टाइप ले लिया। फिर हमें एक डिवीज़न मिल सकता है और एक केस हमें और लगेगी, वो केस रहेगी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी यूज़र का साइन प्लस होगा, ऑपरेटर प्लस होगा, तो पहली केस एग्जीक्यूट होगी। तो हमें क्या करना है, एक नया वेरिएबल लगेगा जिसके हम लिखेंगे रिज़ल्ट, जो इनिशियल रिज़ल्ट हमारा 0 स्टोर कर देगा। तो केस अगर प्लस की है तो हम लिखेंगे रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो मुझे एडिशन करनी है और प्रिंट करना है मेरा रिज़ल्ट। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेते हैं दैट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू प्लस आपका वेरिएबल दैट इज रिज़ल्ट। सेम अगर यूज़र की चॉइस सब्सट्रैक्शन की है तो हमें यहाँ पे रिज़ल्ट का जो ऑपरेटर है वो सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर अगर यूज़र की चॉइस डिवीज़न है तो यहाँ पे आपका डिवीज़न आएगा और मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। सिर्फ हमें डिवीज़न करनी है तो रिज़ल्ट जो है वो हमारा लगेगा डबल टाइप का। हमारे जो वेरिएबल्स है वो भी हम डबल कर लेते हैं। तो क्योंकि वेरिएबल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा जो कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट, वो हमें डबल नहीं चलेगा। एक तो वो इंटीजर चाहिए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा अभी जो कैरेक्टर है वो प्लस साइन है, मतलब एडिशन। तो केस एडिशन की ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो हमने कोड को कंपाइल कर लिया, फिर रन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 12.0। अगर मैं इस कैरेक्टर को चेंज कर दूँ मल्टीप्लिकेशन से, तो केस मल्टीप्लिकेशन की ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको रिजल्ट मिल गया 35, दैट इज़ num1 इंटू num2, दैट इज़ 5 इंटू 7 35। सो स्विच केस इज़ वर्किंग फाइन। तो ये रहा हमारा स्विच केस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में।